गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू यूनिवर्सल बायोलॉजी। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 बायोलॉजी का सेकेंड चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा कि फ्लावर क्या होता है, फ्लावर के कितने भाग होते हैं। हम लोगों ने पढ़ा कि पौधे का वह भाग जिसके द्वारा पौधे में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया संपन्न होती है उसे ही हम फ्लावर कहते हैं। और फ्लावर के 4 भाग होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गैनोसियम। सभी पार्ट्स के यूनिट पार्ट्स के बारे में भी हम लोग पढ़े थे। आज के लेक्चर में हम लोग फ्लावर के इन चारों पार्ट्स कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गैनोसियम का डिटेल्स हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप यहाँ फ्लावर का एक फिगर देख रहे हैं। इस फिगर में सबसे पहले ये जो फ्लावर का जो एक्सिस है, जो डंठल है, वो कहला गया पेडिसेल, और पेडिसेल के ठीक ऊपर का जो फुला हुआ भाग है वो कहला गया थैलेमस। थैलेमस और पेडिसेल दोनों को मिला करके हम बोलते हैं फ्लावर एक्सिस। अब ये जो थैलेमस है इसी पर फ्लावर के मुख्य 4 भाग जो है रिंग के रूप में, होल चक्र के रूप में व्यवस्थित रहते हैं। सबसे फर्स्ट पार्ट जो है, सबसे आउटर मोस्ट रिंग जो है, जो ग्रीन कलर का यहाँ पर बनाए हुए हैं, ये कहला गया कैलिक्स, और कैलिक्स के यूनिट को हम बोलते हैं सेपल। सेकेंड पार्ट जो है यहाँ पर फिगर में रेड कलर से बना हुआ है, ये है कोरोला, और कोरोला के यूनिट को हम बोलते हैं पेटल। फिर है ये एंड्रोसियम, एंड्रोसियम के यूनिट को बोलते हैं स्टामेन, और जो है ये सबसे बीच का जो पार्ट है ये कहला गया गैनोसियम, और गैनोसियम के यूनिट को हम बोलते हैं कार्पेल या पिस्टिल। हम लोग पढ़ चुके थे कि एंड्रोसियम जो है ये फ्लावर का मेल पार्ट होता है, और गैनोसियम जो है ये फ्लावर का फीमेल पार्ट होता है। तो आज हम लोग एक एक करके सब के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे फर्स्ट है फ्लावर का जो पार्ट्स है, वो फर्स्ट पार्ट है कैलिक्स। ये कैलिक्स होता क्या है? तो कैलिक्स फ्लावर का सबसे आउटर मोस्ट रिंग, सबसे बाहरी चक्र होता है, और ये प्रायः ग्रीन कलर का होता है, पत्ती जैसा दिखता है। ठीक है, इस फिगर में देखें, यही है कैलिक्स जो ग्रीन कलर का है, सबसे बाहरी चक्र होता है, और कैलिक्स के यूनिट को हम बोलते हैं सेपल। कैलिक्स का जो यूनिट पार्ट होता है वो कहलाता है सेपल। जैसे कि यहाँ पर इस फिगर में देखिए, यहाँ पर जो है ये जो ग्रीन वाला पार्ट जो है ना, ये कहलाता है कैलिक्स। अब कैलिक्स में हम देख रहे हैं बहुत सारा हिस्सा है, जैसे ये एक पार्ट, ये दूसरा पार्ट, ये तीसरा पार्ट, इसके पीछे साइड भी और लगभग 2 पार्ट होगा। तो ये प्रत्येक पार्ट जो है कैलिक्स का कहलाता है यूनिट पार्ट। तो कैलिक्स के यूनिट पार्ट को हम बोलते हैं सेपल। यानी ये जो एक पार्ट है ये हो गया एक सेपल, ये दूसरा सेपल, ये हो गया तीसरा सेपल, इसके पीछे और भी सेपल होगा। तो कैलिक्स का यूनिट पार्ट कहला गया सेपल। अब सभी सेपल्स जो है वह या तो आपस में जुड़ा हुआ रह सकता है या तो एक दूसरे से अलग अलग रह सकता है। इस फिगर में देखिए, यहां पर जो है बहुत सारा सेपल है, लेकिन सभी सेपल आपस में जुड़ा हुआ है। अगर हम यहां पर देखें ध्यान से, तो जो है अगर हम इसको यहां से कट करेंगे तो एक सेपल ये हो गया, फिर यहाँ से कट करेंगे तो ये दूसरा सेपल हो गया, ये तीसरा सेपल हो जाएगा, इसके पीछे और भी सेपल है। तो यहाँ हमको कट करना पड़ रहा है, मतलब सभी सेपल यहाँ पर जुड़ा हुआ है। और इस फिगर में जो है ये एक सेपल, ये दूसरा सेपल, ये तीसरा सेपल, यहाँ पर सभी सेपल एक दूसरे से अलग है, आपस में जुड़ा हुआ नहीं है। तो जब सभी सेपल आपस में जुड़ा हुआ रहता है तो हम इस कंडीशन को कहते हैं गेमोसेपलस। इस कंडीशन को बोलते हैं गेमोसेपलस। और जब सभी सेपल एक दूसरे से अलग अलग रहता है तो हम इस कंडीशन को बोलते हैं पॉलीसेपलस। पॉलीसेपलस का मतलब हो गया सभी सेपल आपस में फ्री है, जुड़ा हुआ नहीं है। और गेमोसेपलस का मतलब है कि सभी सेपल जो है वो आपस में यूनाइटेड है, मतलब आपस में जुड़ा हुआ है। तो ये फिगर हो गया गेमोसेपलस का, ये फिगर हो गया पॉलीसेपलस का। हम लोग देखते हैं कि एनसीईआरटी बुक में इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट है कैलिक्स। द कैलिक्स इज द आउटर मोस्ट होल ऑफ द फ्लावर, यानी कि कैलिक्स जो है यह फ्लावर का आउटर मोस्ट होल है, सबसे बाहरी चक्र होता है। एंड द मेंबर्स आर कॉल्ड सेपल्स, उसके मेंबर को हम क्या बोलते हैं? सेपल, मतलब उसके यूनिट पार्ट को बोलते हैं सेपल। जनरली सेपल्स आर ग्रीन,
प्रायः जो सेपल है वो ग्रीन कलर का होता है, लीफ लाइक पत्ती जैसा होता है, एंड प्रोटेक्ट द फ्लावर इन दी बड स्टेज। इसका क्या मतलब है? मतलब ये कि जब फ्लावर बड स्टेज में होता है, जब फ्लावर बिल्कुल नया नया बन ही रहा होता है, तो फ्लावर का जो कैलिक्स है वह फ्लावर के बाकी सभी पार्ट्स को चारों ओर से ढक देता है। सबसे पहले बाहर से कैलिक्स ही तैयार होता है, उसके बाद धीरे धीरे जो है वो अंदर से सभी पार्ट्स बाहर निकलेगा। तो बड स्टेज में जो कैलिक्स है ये फ्लावर के बाकी सभी भाग को चारों ओर से ढक करके उसे प्रोटेक्ट प्रदान करता है, उसे सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, फिर जो है क्या लिखा है, द कैलिक्स में भी गेमोसेपलस यानी सेपल यूनाइटेड और पॉलीसेपलस यानी सेपल्स फ्री, यानी कि ये जो कैलिक्स है यह गेमोसेपलस या फिर पॉलीसेपलस के रूप में रह सकता है। अभी हम बताए कि गेमोसेपलस का मतलब है सभी सेपल आपस में जुड़ा हुआ है, पॉलीसेपलस का मतलब है सभी सेपल एक दूसरे से अलग अलग है। कैलिक्स समझ में आ गया? तो अब हम लोग पढ़ते हैं सेकेंड पॉइंट, कोरोला। कोरोला जो है ये फ्लावर का सेकेंड रिंग है। कोरोला फ्लावर का दूसरा चक्र होता है और कैलिक्स के ठीक अंदर पाया जाता है। कोरोला विभिन्न रंगों का हो सकता है। कोरोला के यूनिट पार्ट को हम बोलते हैं पेटल। इस फिगर में ये जो रेड पार्ट है यही है कोरोला। अब इसका जो यूनिट पार्ट है ये एक पीस, ये हो गया एक पेटल, फिर ये हो गया दूसरा पेटल, ये हो गया तीसरा पेटल। तो बहुत सारा इसमें पेटल होता है। सारे पेटल को हम एक साथ मिला दें तो ये कहलाता है कोरोला। अब ये जो कोरोला या पेटल है यह ब्राइट कलर का होता है, बहुत सारे रंगों का हो सकता है, खूबसूरत दिखता है फ्लावर इसके वजह से। और इस वजह से यह जो पेटल्स या कोरोला है यह पॉलिनेशन के लिए कीटों को आकर्षित करने का काम करता है। पॉलिनेशन क्या होता है? तो ये जो एंथर है हम लोग जानते हैं कि एंथर में बनता है परागकण, पॉलन ग्रेन्स। अब एंथर का पॉलन ग्रेन्स जब निकल करके यहाँ से स्टिग्मा पर गिर जाएगा तो हम इस प्रोसेस को ही बोलते हैं पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन में ये जो कोरोला है या पेटल्स है ये सहायक होता है। कैसे? जैसे कि कोई कीट फ्लावर के अच्छे कलर को देख करके उस फ्लावर पर जाकर के बैठ जाता है। अब कीट के पैर या उसके पंख से एंथर का जो परागकण है वह चिपक जाता है। अब वह कीट जो है उड़ करके दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर जाकर के बैठ जाता है। तो वहां संभावना रहता है कि कीट के पैर से चिपका हुआ या पंख से चिपका हुआ जो परागकण है वह दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर गिर जाए। तो एक फ्लावर का जो परागकण है वह दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुंच जाता है कीट के माध्यम से। इसलिए हम कहते हैं कि ये जो पेटल्स या कोरोला है यह पॉलिनेशन के लिए कीटों को आकर्षित करने का काम करता है। अब ये जो कोरोला का यूनिट पार्ट पेटल्स है ये सभी पेटल्स या तो आपस में जुड़ा हुआ रहेगा या तो अलग अलग रहेगा। दो तरीके से रह सकता है। जिस तरह से कैलिक्स आपस में या तो जुड़ा हुआ रहता है या तो एक दूसरे से अलग रहता है, उसी तरह से ये जो पेटल्स है ये सभी पेटल्स या तो आपस में जुड़ा हुआ रहेगा या तो एक दूसरे से अलग अलग रहेगा। यहाँ पर फिगर में देखिए कि एक फिगर है और इसमें सभी पेटल्स आपस में जुड़ा हुआ है। अगर हम इसको कट करने का प्रयास करें तो यहाँ से इसे कट करेंगे तो एक पेटल ये निकल जाएगा, फिर दूसरा पेटल ये निकल जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से कट करेंगे तीसरा पेटल निकलेगा, चौथा पेटल, फिर ये पांचवा पेटल। इस तरह से एक कोरोला में बहुत सारा पेटल होता है। सभी पेटल्स यहाँ पर ज्वाइंट था और इस फिगर में सभी पेटल्स एक दूसरे से अलग अलग है। तो जब सभी पेटल्स आपस में जुड़ा रहता है तब हम इस कंडीशन को बोलते हैं गेमोपेटलस। गेमोपेटलस का मतलब सभी पेटल्स यूनाइटेड है, सभी पेटल्स आपस में जुड़ा हुआ है। और जब सभी पेटल्स एक दूसरे से अलग अलग रहता है तो हम इस कंडीशन को बोलते हैं पॉलीपेटलस, यानी कि पेटल सभी फ्री है। अब हम लोग देखते हैं एनसीईआरटी बुक में क्या लिखा हुआ है पेटल्स कोरोला के बारे में। कोरोला इज कंपोज्ड ऑफ पेटल्स, यानी कि कोरोला जो है वह पेटल से मिलकर के बना होता है। मतलब कोरोला का यूनिट पार्ट है वो पेटल है और सभी पेटल मिलकर के ही कोरोला का निर्माण करता है। फिर है पेटल्स आर यूजुअली ब्राइटली कलर्ड टू अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन।
यानी कि कोरोला जो है, ये पेटल्स जो है ये ब्राइट कलर का होता है और यह पॉलिनेशन के लिए कीटों को आकर्षित करने का काम करता है। ठीक है, लाइक कैलिक्स यानी कि कैलिक्स के ही समान जो है कोरोला में भी यूनाइटेड, अगर यूनाइटेड है तो गेमो पेटल्स बोलेंगे, पेटल्स सभी यहाँ पर यूनाइटेड है, जुड़ा हुआ है, और पॉलीपेटलस यानी कि पेटल्स फ्री है। तो कैलिक्स के ही समान जो कोरोला है उसका सभी पेटल्स या तो आपस में जुड़ा हुआ रहेगा या तो एक दूसरे से अलग रहेगा। जब सभी पेटल्स जुड़ा हुआ है तो हम उसको बोलेंगे गेमोपेटलस, और जब सभी पेटल एक दूसरे से अलग अलग है तो बोलेंगे उसे पॉलीपेटलस। हम लोग कैलिक्स और कोरोला को समझ गए। अब हम लोग पढ़ेंगे एंड्रोसियम और गाइनोसियम के बारे में। तो हम लोग पढ़ते हैं फ्लावर का थर्ड पार्ट, एंड्रोसियम। एंड्रोसियम फ्लावर का थर्ड रिंग होता है और एंड्रोसियम जो है ये फ्लावर का मेल पार्ट होता है, नर भाग होता है। इस फिगर में ये सभी स्ट्रक्चर मिल करके कहला रहा है एंड्रोसियम, और ये जो एंड्रोसियम है ये फ्लावर का मेल पार्ट होता है। एंड्रोसियम के यूनिट को हम बोलते हैं स्टामेन। ये जो एक स्ट्रक्चर है वो कहलाएगा स्टामेन। ये जो स्टामेन है, एक स्टामेन खुद एक मेल पार्ट होता है। एक स्टामेन जो है ये खुद एक मेल पार्ट होता है। स्टामेन के मुख्य दो भाग होते हैं। इसमें ये जो स्टॉक या डंठल जैसा स्ट्रक्चर होता है इसे हम बोलते हैं फिलामेंट, और इसके ऊपर एक बाइलोब्ड स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं एंथर। ये दो पार्ट हो गया। अब फिलामेंट के जिस शीर्ष भाग से एंथर कनेक्ट रहता है उस भाग को हम बोलते हैं कनेक्टिव। ये जो एंथर है यह प्रायः दो लोब से मिलकर के बना होता है। एक लोब ये है, दूसरा लोब बगल में है। ठीक है, तो प्रायः दो लोब से मिलकर के बना होता है, लेकिन कभी कभी एंथर एक लोब का भी बना हो सकता है। तो जब एंथर में दो लोब पाया जाएगा तब हम एंथर को बोलते हैं डायथिकस एंथर। जो फिगर में बना हुआ है दो लोब है तो हम बोलेंगे इसको डायथिकस एंथर। और जब एंथर में केवल एक लोब रहेगा तब हम एंथर को बोलेंगे मोनोथिकस एंथर। तो एंथर अगर दो लोब का बना है डायथिकस एंथर, एक लोब का बना है मोनोथिकस एंथर। ठीक है, ये जो एंथर है इस एंथर के अंदर में अगर हम एंथर को इस तरह से कट करें और कट करके अगर हम देखें तो इस एंथर के अंदर में जो है 4 चेंबर दिखाई पड़ता है। एक एंथर में कितना लोब? 2 लोब। प्रत्येक लोब में 2 चेंबर, तो टोटल कितना हो गया? 4 चेंबर। तो एक एंथर में 2 लोब और प्रत्येक लोब में 2 चेंबर, तो टोटल कितना हो गया? 4 चेंबर। 4 थैली पाई जाती है और इन थैलियों को हम बोलते हैं पॉलन सेक। इस फिगर में अगर हम क्या किए हैं, ये जो एंथर इसका हम टीएस काटे हैं और ऊपर से इसको जब देखते हैं तो पता चलता है कि एक एंथर में ये हो गया यहां से यहां तक एक लोब, फिर ये हो गया इधर दूसरा लोब, तो एक एंथर में 2 लोब, एक लोब ये हो गया, दूसरा लोब ये हो गया। अब प्रत्येक लोब में 2 चेंबर, जैसे ये फर्स्ट लोब है इसमें एक चेंबर दूसरा चेंबर, ये दूसरा लोब है इसमें एक चेंबर दूसरा चेंबर, तो इस तरह से टोटल 4 चेंबर हो जाता है। इस चेंबर को हम बोलते हैं पॉलन सेक, या इसे ही बोला जाता है माइक्रोस्पोरेंजियम। पॉलन सेक और माइक्रोस्पोरेंजियम एक ही चीज है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। एक एंथर में 2 लोब, प्रत्येक लोब में 2 चेंबर, और इस तरह से एक एंथर में टोटल 4 चेंबर, और उस चेंबर को हम बोलते हैं पॉलन सेक, और ये पॉलन सेक ही कहलाता है माइक्रोस्पोरेंजियम। अब ये पॉलन सेक और माइक्रोस्पोरेंजियम में जो कुछ हल्का सा अंतर होता है ये भी हम तुरंत बता देंगे, ठीक है। अब ये जो पॉलन सेक है, इस पॉलन सेक के अंदर में बनता है पॉलन ग्रेन्स, परागकण। परागकण का निर्माण इस पॉलन सेक के अंदर में ही होता है। कैसे होता है ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो रेड कलर से जो दाना दाना जो हम दिखाए हुए हैं दानेदार स्ट्रक्चर, यही कहलाता है पॉलन ग्रेन्स, या हम इसी को बोलते हैं माइक्रोस्पोर्स। तो ये जो पॉलन ग्रेन्स है और माइक्रोस्पोर्स है ये लगभग एक ही चीज होता है। जो नया नया बनेगा उसे हम बोलेंगे माइक्रोस्पोर, और वही बाद में विकसित होकर के बन जाता है पॉलन ग्रेन्स। हम लोग समझ लेते हैं कि ये पॉलन सेक और माइक्रोस्पोरेंजियम में जो कुछ हल्का सा अंतर होता है वो क्या होता है। हम दोनों को एक ही मान करके बोल सकते हैं, लेकिन कुछ डिफरेंस है तो वो हम समझा देते हैं, ठीक है। जब नया नया एंथर बनता है तो उस एंथर में
4 चैम्बर पाया जाता है, प्रत्येक लोब में 2 चैम्बर, टोटल हो गया 4 चैम्बर। इस चैम्बर को हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। इस माइक्रोस्पोरेंजियम में बनने लगता है पॉलन ग्रेन्स, तो जो नया नया पॉलन ग्रेन्स बनेगा उसे हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर। मतलब एंथर में 4 माइक्रोस्पोरेंजियम है और उसमें बन रहा है माइक्रोस्पोर। ये माइक्रोस्पोर धीरे धीरे विकसित हो जाता है और बन जाता है पॉलन ग्रेन्स। और जब ये पॉलन ग्रेन्स बन जाता है तो होता क्या है, एक मतलब एंथर के एक लोब का जो दोनों माइक्रोस्पोरेंजियम है धीरे धीरे ये आपस में ज्वाइंट हो जाता है। 2 अलग अलग चैम्बर था, ये धीरे धीरे क्या हो गया, देखो यहाँ पर ऐसे ज्वाइंट हो गया, एक हो गया। इधर भी मिल करके एक हो जाएगा, इधर भी जो है मिल करके ये एक हो गया। देखो 2 अलग अलग चैम्बर जो था ना वो आपस में क्या हुआ, ज्वाइंट हो गया, एक हो गया। और अब जब ये एक हो जाता है तब हम इस स्ट्रक्चर को ही बोलते हैं पॉलन सैक। यानी कि जब दोनों चैम्बर अलग अलग था तो बोलेंगे माइक्रोस्पोरेंजियम, जब ज्वाइंट होकर के एक हो गया तो हम उसको बोलेंगे पॉलन सैक। और पॉलन सैक में क्या पाया जाता है, पॉलन ग्रेन्स। इसके बाद जो है ये जो एंथर की जो वाल है ये यहाँ से टूट जाती है और एंथर के वाल के टूटने से जो है उसका पॉलन ग्रेन्स धीरे धीरे यहाँ से फिर बाहर निकल जाता है, एंथर से बाहर निकल जाता है। ठीक है, हम लोग देखते हैं कि एनसीईआरटी बुक में क्या लिखा हुआ है एंडोसियम के बारे में। एंडोसियम इज कंपोज्ड ऑफ स्टामेन। एंडोसियम स्टामेन से मिलकर के बना होता है, मतलब एंडोसियम का यूनिट कहलाता है स्टामेन। Each stamen which represent the male reproductive organ, यानी कि प्रत्येक स्टामेन जो है वह मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। ठीक है, कंसिस्ट ऑफ ए स्टॉक और ए फिलामेंट एंड एन एंथर। मतलब जो स्टामेन है उसमें एक फिलामेंट होता है और एक एंथर होता है। ठीक है, फिर है each एंथर इज यूजुअली बाइलोब्ड एंड each लोब हैज 2 चैम्बर्स पॉलन सैक। यानी कि एंथर जो है वह जनरली बाइलोब्ड होता है, 2 लोब से मिलकर के बना होता है और प्रत्येक लोब में जो है उसका 2 चैम्बर होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, पॉलन सैक बोलते हैं। ठीक है, फिर है द पॉलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड इन पॉलन सैक। यानी कि पॉलन ग्रेन्स जो है ये बनता है कहाँ पर, पॉलन सैक में। ठीक है, अब क्या है, ए स्टेराइल स्टामेन इज कॉल्ड स्टामिनोड। कुछ स्टामेन ऐसे होते हैं जिसमें पॉलन ग्रेन्स का निर्माण नहीं होता है। तो जिस स्टामेन में पॉलन ग्रेन्स नहीं बनेगा, जो स्टेराइल होगा, उसे हम बोलेंगे स्टामिनोड। ठीक है, एंडोसियम क्लियर। अब हम लोग पढ़ते हैं गैनोसियम के बारे में। अब हम लोग पढ़ते हैं फ्लावर का 4th पार्ट गैनोसियम। गैनोसियम फ्लावर का सबसे बीच वाला भाग होता है, सबसे बाहर होता है कैलिक्स, उसके अंदर कोरोला, उसके अंदर एंडोसियम और सबसे बीच में रहता है गैनोसियम। गैनोसियम फ्लावर का फीमेल पार्ट होता है और इसके यूनिट को हम बोलते हैं कार्पेल। गैनोसियम में या तो एक कार्पेल हो सकता है या तो एक से अधिक कार्पेल हो सकता है। यानी कि गैनोसियम एक या एक से अधिक कार्पेल से मिलकर के बना होता है। पहले हम एक कार्पेल का फिगर देख लेते हैं। कार्पेल में सबसे ऊपर एक चपटा सा भाग होता है जिसे बोलेंगे हम स्टिग्मा, नीचे एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसे बोलेंगे स्टाइल, और उसके नीचे जो है एक बड़ा सा गोल स्ट्रक्चर, इसे हम बोलते हैं ओवरी। तो ये जो फिगर है यह एक कार्पेल या फिर पिस्टिल का फिगर है। ठीक है, गैनोसियम के यूनिट को हम बोलते हैं कार्पेल या पिस्टिल और ये हुआ एक कार्पेल का फिगर। ठीक है, इसमें सबसे ऊपर ये जो चपटा वाला भाग है ये कहलाता है स्टिग्मा, इसके नीचे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ये कहलाता है स्टाइल, और सबसे नीचे जो बेसल पार्ट जो है लगभग गोलाकार भाग है ये कहलाता है ओवरी। ये जो ओवरी है, इस ओवरी के दीवार पर अंदर में कुछ चपटा गद्देदार उभार पाया जाता है। इस ओवरी के दीवार पर जो है कुछ चपटा गद्देदार उभार पाया जाता है और इस उभार को, ये जो उभार है इसे हम बोलते हैं प्लेसेंटा, इसे हम बोलते हैं प्लेसेंटा, और इस प्लेसेंटा पर ही पाया जाता है ओव्यूल।
इस प्लेसेंटा पर पाया जाता है। ये हो गया ओव्यूल, ठीक है, ये हो गया ओव्यूल। हम लोग आगे पढ़ेंगे कि एक ओव्यूल के अंदर में जो है 2 फीमेल गेमिट बनता है और एक पॉलन ग्रेन के अंदर 2 मेल गेमिट बनता है। पॉलिनेशन के बाद जब पॉलन ग्रेन का दोनों मेल गेमिट ओव्यूल के दोनों फीमेल गेमिट से फ्यूज करेगा तो डबल फर्टिलाइजेशन की क्रिया संपन्न होगी। इसके बाद फ्लावर के अधिकांश भाग मुरझा करके झड़ जाते हैं, ओवरी विकसित होकर के फल बनाता है, ओव्यूल विकसित होकर के बीज बनाता है। तो अभी हम लोग को समझना है गाइनोसियम। गाइनोसियम फ्लावर का फीमेल पार्ट होता है, इसके यूनिट को हम बोलते हैं कार्पेल या पिस्टिल। एक कार्पेल जो होता है वह भी एक फीमेल पार्ट होता है, ठीक है। गाइनोसियम एक या एक से अधिक कार्पेल या पिस्टिल से मिलकर के बना होता है। एक कार्पेल के जो है 3 भाग होते हैं, सबसे ऊपर स्टिग्मा, उसके नीचे स्टाइल और उसके नीचे हो गया ओवरी। ये जो ओवरी है इसकी दीवार पर अंदर की ओर कुछ चपटा गद्देदार उभार पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं प्लेसेंटा, और प्लेसेंटा के ऊपर ही पाया जाता है ओव्यूल, ठीक है। देखते हैं एनसीईआरटी बुक में क्या लिखा हुआ है। गाइनोसियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। गाइनोसियम जो है फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है ऑफ द फ्लावर एंड इज मेड अप ऑफ 1 और मोर कार्पेल या पिस्टिल या मेगा स्पोरोफिल। कार्पेल को पिस्टिल या मेगा स्पोरोफिल भी कहते हैं, यानी कि गाइनोसियम एक या एक से अधिक कार्पेल या पिस्टिल या मेगा स्पोरोफिल से मिलकर के बना होता है, ठीक है। एक कार्पेल कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, 3 भाग होता है कार्पेल का। कौन कौन? स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ठीक है। फिर है ओवरी इज द इनलार्ज्ड बेसल पार्ट ऑन विच लाइज द इलोंगेटेड ट्यूब द स्टाइल। मतलब ओवरी जो है यह बेसल पार्ट होता है, नीचे का आधारी भाग होता है और इसके ऊपर जो है एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है जिसे हम क्या बोलते हैं? स्टाइल बोलते हैं, ठीक है। द स्टाइल कनेक्ट द ओवरी टू द स्टिग्मा, यानी कि ये जो स्टाइल है यह ओवरी को स्टिग्मा से कनेक्ट करता है। अब ये बीच वाला पार्ट नहीं रहेगा तो ये दोनों कैसे कनेक्ट होगा? तो ये जो स्टाइल है ये ओवरी और स्टिग्मा को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। द स्टिग्मा इज यूजुअली एट द टिप ऑफ द स्टाइल एंड इज द रिसेप्टिव सरफेस। ये ध्यान रखना है, रिसेप्टिव सरफेस फॉर पॉलन ग्रेन्स। मतलब ये है कि स्टिग्मा जो है ये स्टाइल का जो शीर्ष का चपटा भाग होता है और यह पॉलन ग्रेन्स के लिए रिसेप्टिव सरफेस का काम करता है। मतलब जब पॉलिनेशन होगा, जैसे देखो यहाँ पर ये है एक स्टामेन और उसमें ये है एंथर, एंथर में बनेगा पॉलन ग्रेन्स, तो पॉलन ग्रेन्स यहाँ से निकलेगा। जब पॉलन ग्रेन्स निकलेगा तो कार्पेल के का कौन सा भाग है जो उस पॉलन ग्रेन्स को एक्सेप्ट करेगा? बोलो तो। वो है स्टिग्मा। अब फिगर में भी समझ में आ रहा है कि स्टिग्मा जो है वो चपटा टाइप का स्ट्रक्चर है, सबसे ऊपर का भाग है, तो निकलने वाले पॉलन ग्रेन्स को ये स्टिग्मा ही एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। इसलिए हम बोलते हैं स्टिग्मा को रिसेप्टिव सरफेस। इस प्रोसेस को हम बोलेंगे पॉलिनेशन, यानी कि जब पॉलिनेशन होगा तो एंथर से निकला हुआ जो पॉलन ग्रेन्स है वह कार्पेल के स्टिग्मा पर आता है, स्टिग्मा ही उस पॉलन ग्रेन्स को एक्सेप्ट करता है, इसलिए हम बोलते हैं उसको रिसेप्टिव सरफेस, ठीक है। फिर देखो क्या है, इच ओवरी बियर्स 1 और मोर ओव्यूल्स, यानी कि प्रत्येक ओवरी के अंदर जो है एक या एक से अधिक ओव्यूल पाया जाता है अटैच्ड टू ए फ्लैटेंड कल्सन लाइक प्लेसेंटा, यानी कि वह जो ओव्यूल है वह ओवरी के दीवार में जो प्लेसेंटा प्रेजेंट है, जो गद्देदार उभार पाया जाता है, उसी से कनेक्ट रहता है, ठीक है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जो फर्टिलाइजेशन के बाद, यानी कि हम बोले ना कि ओव्यूल के अंदर 2 फीमेल गेमिट बनेगा। हम लोग आगे पढ़ेंगे कि ओव्यूल के अंदर कैसे 2 फीमेल गेमिट बनता है। पॉलन ग्रेन्स के अंदर में 2 मेल गेमिट बनता है। जब दोनों मेल गेमिट दोनों फीमेल गेमिट के साथ में फ्यूज करेगा तो डबल फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन के बाद जो है क्या कहता है? ओव्यूल डेवलप्ड इनटू सीड, यानी कि जो ओव्यूल है ये आगे चल करके सीड बन जाएगा, बीज बन जाएगा, ठीक है। एंड ओवरी मेच्योर इनटू ए फ्रूट, यानी कि ओवरी जो है ये आगे चल करके फल बन जाएगा। तो आगे चल करके ओवरी से बन जाएगा फ्रूट और ओव्यूल से बन जाएगा सीड, ठीक है। क्लियर? तो आज हम लोग
फ्लावर के चारों पार्ट्स कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, ऑर्गेनोसियम का डिटेल्स हम लोग समझ गए। ये रियल में जो है क्लास 11 का टॉपिक है, ठीक है। हम लोग क्लास 12 का पढ़ रहे हैं चैप्टर, और यहाँ पर जो चैप्टर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, फूल वाले पौधे में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है, हम लोग को ये पढ़ना है। तो इसको समझने से पहले हम लोगों को जो है फ्लावर के स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा, और फ्लावर के स्ट्रक्चर को समझने के लिए ही ये 2 क्लास लिए। ये सभी टॉपिक जो है 11 के बुक में मिल जाएगा, 12 के बुक में ये सब टॉपिक नहीं मिलेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 12 में जो दिया गया है पढ़ने के लिए वहां से स्टार्ट करेंगे। ये समझना जरूरी था, बिना इसके हमको जो है डायरेक्ट 12 के बुक पर आ जाएंगे तो वो समझ में नहीं आएगा। इसलिए हमको समझना है, तो समझने के लिए सब चीज़ समझना पड़ेगा। एक तरफ से हमको 12 का चीज़ समझना है, तो उसके लिए 11 में जो दिया गया है फ्लावर के स्ट्रक्चर को समझने के लिए पहले वो समझ गए, ठीक है। आज इतना ही, थैंक यू।